नवरात्रि का 10वां दिन विजयदशमी, माँ दुर्गा की विदाई और रावण के वध की कथा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 10वें दिन यानी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उस शुभ अवसर की कथा सुनाएंगे जब माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ सहित सभी असुरों का संहार पूरा किया और भगवान राम ने रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। यह दिन 9 दिनों की भक्ति, शक्ति और तप का समापन है। यह वह दिन है जब माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर अपने धाम को लौटती हैं और हम उनकी विजय का उत्सव मनाते हैं। तो चलिए इस पवित्र और प्रेरणादायक कथा में डूबते हैं। जय माता दी, जय श्री राम। तो आइए विजयदशमी की कथा सुनते हैं। विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, नवरात्रि का 10वां दिन यानी अंतिम दिन। यह वह दिन है जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और सत्य का प्रकाश अधर्म के अंधेरे को मिटा देता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा के बाद 10वां दिन उनकी विजय और विदाई का प्रतीक है। यह दिन 2 महान कथाओं का संगम है, माँ दुर्गा द्वारा असुरों पर विजय और भगवान राम द्वारा रावण पर विजय। विजयदशमी का अर्थ है विजय का 10वां दिन। यह वह शुभ अवसर है जब माँ दुर्गा ने अपने भक्तों को आश्वासन दिया कि वे हर संकट में उनकी रक्षा करेंगी। यह वह दिन है जब माँ की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है और भक्त उनकी विदाई के साथ उनकी वापसी की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरी ओर यह वह दिन भी है जब भगवान राम ने 9 दिनों तक चले युद्ध के बाद रावण का अंत किया और माता सीता को मुक्त कराया। दोनों कथाएं हमें एक संदेश देती हैं, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। आज की कथा में हम पहले माँ दुर्गा की विजय और विदाई को विस्तार से देखेंगे और फिर भगवान राम के रावण वध की कहानी सुनाएंगे। यह कथा न केवल रोमांचक है बल्कि हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों में असुरों का संहार किया। पहले दिन माँ शैलपुत्री की स्थिरता से शुरू हुई। यह यात्रा 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की सिद्धियों के साथ चरम पर पहुंची। चंडमुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ जैसे शक्तिशाली असुर मारे जा चुके थे। अब केवल शुंभ बाकी था, जो अपने अहंकार और क्रोध में अंधा हो चुका था। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री ने शुंभ को घायल कर दिया, लेकिन उसका अंतिम संहार अभी बाकी था। 10वां दिन सूर्योदय के साथ शुरू हुआ। युद्ध का मैदान खून से लाल हो चुका था। शुंभ अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने माँ की ओर देखा और चिल्लाया, तूने मेरे भाई को मारा, मेरी सेना को नष्ट किया, लेकिन मुझसे नहीं जीत सकती। मैं अभी भी जीवित हूँ। माँ सिद्धिदात्री अपने सिंह पर सवार थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में विजय का प्रकाश चमक रहा था। माँ ने कहा, शुंभ, तेरा अहंकार तुझे ले डूबेगा। तूने अधर्म का रास्ता चुना है और अब इसका परिणाम भुगतना होगा। यह 10वां दिन मेरी विजय का दिन है। यह कहकर माँ ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्र किया। उनके चक्र, गदा, शंख और कमल से एक अलौकिक प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तेज था कि शुंभ उसकी ओर देख भी नहीं सका। माँ ने अपने चक्र को ऊंचा उठाया और पूरी शक्ति से शुंभ के सीने में भोंक दिया। शुंभ की एक जोरदार चीख गूंजी। उसका शरीर कांपने लगा और वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही असुरों का अंत हो गया। शुंभ के मरते ही मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता माँ के चरणों में आ गए। इंद्र ने कहा, हे माँ, आपने शुंभ और निशुंभ सहित सभी असुरों का संहार करके तीनों लोकों की रक्षा की। आपकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता।
ब्रह्मा जी बोले, आपने सृष्टि को नया जीवन दिया, आपकी जय हो। विष्णु ने कहा, आप मेरी योग माया हैं जो हर संकट को मिटाती हैं। शिव जी ने कहा, आप मेरे भीतर की शक्ति हैं जो अधर्म का नाश करती हैं। देवताओं ने माँ की स्तुति शुरू की। चारों ओर मंगल ध्वनियाँ गूंजने लगीं। पृथ्वी पर शांति स्थापित हो गई। नदियाँ फिर से शांत होकर बहने लगीं। पक्षी चहचहाने लगे और हवाएं सुगंधित हो गईं। माँ का तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। यह वह क्षण था जब माँ की विजय पूरी हुई। माँ ने अपने भक्तों और देवताओं की ओर देखा। उनका चेहरा करुणा और प्रेम से भर गया था। उन्होंने कहा, हे देवगण और मेरे भक्तों, मैंने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। यह 10वां दिन मेरी विजय का प्रतीक है, लेकिन मेरा यह रूप यहाँ सदा के लिए नहीं रहेगा। मैं अपने धाम को लौट जाऊंगी। लेकिन सुनो, जब भी तुम संकट में होगे, मुझे सच्चे मन से पुकारना। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगी। यह सुनकर देवता और भक्तों के मन में एक मिश्रित भावना उत्पन्न हुई। वे माँ की विजय से खुश थे, लेकिन उनकी विदाई से दुखी भी थे। माँ ने अपने अभय मुद्रा से सबको आश्वासन दिया और कहा, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। हर साल नवरात्रि पर मैं तुम्हारे बीच आऊँगी। फिर माँ अपने सिंह पर सवार हुई और एक अलौकिक प्रकाश के साथ वे अपने धाम को लौट गईं। भक्तों ने माँ की मूर्तियों को नदियों में विसर्जित किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में यह विश्वास था कि माँ फिर लौटेंगी। चारों ओर जय माता दी गूंज उठी। यह था विजयदशमी का पहला पहलू। और दूसरी कथा है भगवान राम द्वारा रावण की वध की कथा। रावण और राम का अंतिम युद्ध इसी दिन एक और महान घटना हुई थी, जो विजयदशमी को और भी खास बनाती है। त्रेता युग में भगवान राम 9 दिनों तक रावण से युद्ध लड़ चुके थे। रावण लंका का राजा था, एक महान विद्वान और शक्तिशाली योद्धा, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे ले डूबा। उसने माता सीता का अपहरण किया था और भगवान राम अपनी सेना, जिसमें हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना शामिल थी, उन सभी के साथ माता सीता को मुक्त करने आए थे। 9वें दिन तक राम और रावण का युद्ध चरम पर चलता रहा। रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद मारे जा चुके थे। 10वां दिन सूर्योदय के साथ शुरू हुआ। रावण अपने सोने के रथ पर सवार होकर मैदान में उतरा। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और उसके हथियारों से आग की लपटें निकल रही थीं। दूसरी ओर भगवान राम सादगी में खड़े थे। उनके हाथों में धनुष बाण थे। उनके साथ लक्ष्मण और हनुमान थे। रावण ने राम की ओर देखा और हंसा। उसने कहा, हे राम, तू एक साधारण मानव है। मेरे सामने तेरी क्या औकात है? आज मैं तुझे और तेरी सेना को नष्ट कर दूंगा। राम ने शांत स्वर में कहा, रावण, तेरा अहंकार तुझे ले डूबेगा। तूने अधर्म का रास्ता चुना है और अब इसका परिणाम भुगतना होगा। रावण का अंत और सीता की मुक्ति का युद्ध शुरू हुआ। रावण ने अपने जादुई बाणों से हमला किया। उन बाणों से आग और विष बरस रहा था। राम ने अपने धनुष से उन बाणों को नष्ट कर दिया। फिर रावण ने अपनी तलवार उठाई और राम की ओर दौड़ा। राम ने अपने बाणों की बौछार से रावण के सिर काटने शुरू किए, लेकिन हर बार जब एक सिर कटता, दूसरा उग जाता। यह देखकर लक्ष्मण चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, भैया, यह कैसे संभव है? तभी विभीषण, रावण का भाई, जो राम की शरण में आ चुका था, आगे आया। उसने कहा, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कुंड है। उसका अंत तभी होगा जब आप उसकी नाभि पर प्रहार करेंगे। राम ने यह सुना और अपने धनुष को तैयार किया। उन्होंने एक विशेष बाण, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, उसको मंत्र पढ़कर और उसे छोड़ दिया। वह बाण सीधे रावण की नाभि में जा लगा। रावण की एक जोरदार चीख गूंजी। उसके 10 सिर एक साथ कट गए और उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। रावण का अंत हो गया।
उसकी मृत्यु के साथ ही लंका में सन्नाटा छा गया। फिर वानर सेना की जय जयकार गूंज उठी। हनुमान ने माता सीता को मुक्त कराया और उन्हें राम के पास लाए और माँ सीता का मिलन हुआ और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। राम ने रावण के शरीर को देखा और कहा, रावण एक महान योद्धा था, लेकिन उसका अहंकार उसकी हार का कारण बना। फिर उन्होंने लंका की प्रजा को आश्वासन दिया कि अब वहाँ शांति और न्याय का राज होगा। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया गया, जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक था। तो दोस्तों, यह कथा हमें दो महान संदेश देती है। माँ दुर्गा की विजय हमें सिखाती है कि कोई भी बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, माँ की शक्ति उसे नष्ट कर सकती है। उनकी विदाई हमें यह विश्वास देती है कि वे हमारे साथ हैं और हर संकट में हमारी रक्षा करेंगी। दूसरी ओर राम और रावण की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धैर्य से हर अधर्म को हराया जा सकता है। तो दोस्तों, इस विजयदशमी पर माँ दुर्गा और भगवान राम से प्रार्थना करें कि वे आपको शक्ति, साहस और विजय दें। माँ की मूर्ति का विसर्जन करें और यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन में अधर्म को हराकर धर्म का पालन करेंगे। यह दिन उत्सव का दिन है। शस्त्र पूजा करें, रावण दहन करें और अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं। जय माता दी, जय श्री राम।